हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और खुदा न खास्ता अगर आप में ये साइन एंड सिम्टम्स मिले या किसी भी आपके रिश्तेदार में या किसी भी आपके पेशेंट में या मरीज में अगर ऐसी कोई भी साइन एंड सिम्टम्स मिले तो आप समझ जाए कि आपके पेशेंट का जो जिगर है यानी कि लिवर वो यानी कि अपनी मौत आप मर रहा है और उसके जिंदगी के दिन काउंट डाउन हो चुके हैं। एक्सेप्ट इसके कि आप लिवर ट्रांसप्लांट कराए यानी कि जिगर की ट्रांसप्लांट कराएं तो वो मरीज बच जा सकता है। अदरवाइज इसकी कोई भी परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ ये है कि सिम्पटोमेटिक आप ट्रीटमेंट उसको दे सकते हैं और उससे उसको ये फायदा होगा कि जो उसको तकलीफ होगी जैसे भूख नहीं लगती या जैसे जो है यरकान होता है या जांडिस होती है या जैसे जो है असाइटिस होती है, एब्डामन में जो है पानी भर जाता है वो कम हो सकता है, या जो है ना नींद सही नहीं आती या हेपेटिक इन्केफेलोपैथी के साइनस होते हैं उसमें कमी आ सकती है, या जो है अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो उसमें कमी आ सकती है। मगर ये है कि आप जो है इसकी परफेक्ट ट्रीटमेंट यानी कि यकीनी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, आप सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वो फिर ये अल्लाह के ऊपर है और खुदा के ऊपर है और भगवान के ऊपर है कि आपका मरीज कितने दिन चलता है। मगर अगर पेशेंट को क्रोनिक लिवर डिजीज हो गई तो उसका जो है बचना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो है रिवर्सिबल कंडीशन ऑफ लिवर होती है, यानी कि लिवर जो फंक्शंस होते हैं या उसमें जो सेल्स होते हैं और टिश्यूज होते हैं वो इतने डैमेज हो चुके होते हैं कि सवाए इसके कि आप उसको जो है ना जब तक आप लिवर ट्रांसप्लांट नहीं कराते तब तक आपका मरीज कभी भी खुश नहीं होगा, यानी कि दवाइयों से आपका मरीज सिर्फ फायदा हो सकता है। हाँ, अगर क्रोनिक लिवर डिजीज ना हो, एक्यूट लिवर डिजीज हो यानी कि हेपेटाइटिस भले बी हो या सी हो या फैटी लिवर हो या जो है ना हेपेटाइटिस ड्यू टू अल्कोहल हो या हेपेटाइटिस ड्यू टू आयरन डिपोजिशन हो या हेपेटाइटिस ड्यू टू कॉपर डिपोजिशन हो, तो अगर जो एक्यूट फेस में है और उसको जो है क्रोनिक की कंडीशन में नहीं गया और जो लिवर के सेल्स है वो सेफ है और डैमेज नहीं है और उसको कोई भी यानी कि कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं हो चुके और जो खतरनाक मैं साइंस आपको बता रहा हूं तकरीबन वो 10 के करीब है, अगर वो साइंस पेशेंट में डेवलप नहीं हो चुके हैं तो आपका मरीज जो है ना उसको जो है ना लिवर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत नहीं है। फिर ये है कि अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस अगर हेपेटाइटिस बी है तो उसकी ट्रीटमेंट साथ में आपने जरूर करनी है, अगर हेपेटाइटिस सी है तो उसकी आपने साइड में ट्रीटमेंट जरूर करनी है, अगर फैटी लिवर है तो उसकी ट्रीटमेंट आपने जरूर करनी है, अगर अल्कोहल की वजह से हेपेटाइटिस है तो अल्कोहल आपने स्टॉप करनी है, बंद करनी है अल्कोहल, तो वो भी सही हो सकता है। अगर कॉपर डिपोजिशन हो जाती है तो आप जो है उसकी जो है जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो वो भी बच जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि एक्यूट हेपेटाइटिस तो उसमें जो है चांसेस है कि पेशेंट जो है विथ ट्रीटमेंट क्योर हो सकता है और 100%। मगर एक मरतबा अगर पेशेंट को लिवर कैंसर हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया या क्रोनिक लिवर डिजीज डेवलप हो गई तो ये इरिवर्सिबल कंडीशन है और इसमें जो है पेशेंट को वापस अपनी जिंदगी की तरफ आना बहुत ही मुश्किल है। मैं खुदा की खुदाई को चैलेंज तो नहीं कर सकता, खुदा सब कुछ कर सकता है मगर बहुत मुश्किल होता है, सवाए इसके कि आप उस पेशेंट के लिवर ट्रांसप्लांट कराएं। तो सबसे पहले आते हैं हम काजेस की तरफ कि क्रोनिक लिवर डिजीज या लिवर सिरोसिस या लिवर कार्सिनोमा के काजेस क्या है। काजेस में ये कि हेपेटाइटिस बी हो सकता है, हेपेटाइटिस सी हो सकता है, आयरन डिपोजिशन की वजह से हीमोक्रोमेटोसिस हो सकती है, अगर फैटी लिवर डिजीज का प्रॉपर तरीके से आप इलाज नहीं करवाएंगे तो वो भी लिवर सिरोसिस में चला जाएगा, और जो है ना लिवर कार्सिनोमा है उसके जो है ना साइन एंड सिम्टम्स भी क्रोनिक लिवर डिजीज से रिलेटेड होते हैं। या अगर कॉपर डिपोजिशन हो जाती है जिसको हम विल्सन्स डिजीज कहते हैं तो उसकी वजह से भी लिवर जो है ना डैमेज हो सकता है और क्रोनिक लिवर डिजीज में चला सकता है।
तो ये हो गए हमारे काजेज ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज, जिसको हम कहते हैं कि आपका जिगर जो है ना वो मरने के करीब है या मरने जा रहा है और आपके पास कोई भी नहीं है, सवाए इसके कि आप बेबसी की एक मूर्त बन जाएंगे और आपके पास इतने पैसे जब तक नहीं होते या आपके पास कोई डोनर है जो आपकी लिवर ट्रांसप्लांट में मदद करे तो फिर आप बच सकते हैं। और इसके जो साइंस है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो साइन है वो है जांडिस यानी कि यरकान। दूसरे नंबर पे असाइटिस यानी कि पेट में पानी का भर जाना। और तीसरे नंबर पे ये है कि लिवर की जो साइड है यानी कि यहाँ पे इस जगह पे जिसको हम राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन कहते हैं, यहाँ पे जो है ना सेंस ऑफ हेवीनेस या भारीपन महसूस होता है। और चौथे नंबर पे मरीज को जो है ना डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग और वॉकिंग में जो है ना डिफिकल्टी होती है। और पांचवें नंबर पे ये होता है कि मरीज का जो स्टूल होता है वो या तो सफेद कलर का हो जाता है या मिट्टी के कलर का हो जाता है और उसका जो पेशाब है उसका कलर जो है ना डार्क कलर का हो जाता है। और छठे नंबर पे पेशेंट को हेपेटिक इनकेफेलोपैथी हो जाती है। हेपेटिक इनकेफेलोपैथी में ये होता है कि पेशेंट के जिस्म में जो भी खराब मादे हैं जो लिवर जो है एक्सक्रीट करता है वो अंदर जिस्म में जमा हो जाते हैं, जैसे अमोनिया हो गई, तो उसकी वजह से जो पेशेंट का जो ब्रेन है वो जो है डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो है स्लीप वो भी प्रॉपर नहीं होती और लेक ऑफ ओरिएंटेशन, लॉस ऑफ मेमोरी और कभी कभी ये पेशेंट जो है ना कोमा में भी चला जाते हैं ड्यू टू हेपेटिक इनकेफेलोपैथी। और इसमें आपकी जो बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो है डोफालेक। डोफालेक दो चीजों से काम करती है, एक तो पेशेंट की जो अमोनिया है वो कम करती है जिसकी वजह से हेपेटिक इनकेफेलोपैथी के साइन एंड सिम्टम्स वो कम हो जाता है। और दूसरे नंबर पे वो डायरिया करवाती है यानी कि कॉन्स्टिपेशन को खत्म करती है और स्टूल के थ्रू जो भी खराब मादे हैं वो बाहर जो है ना निकालती है डोफालेक, तो वो उसको फायदा देती है। और जो है उसके बाद आता है हमारे पामर एरेथीमिया। इसमें ये होता है कि अनयूजुअली तौर पे आपके हथेलियां जो है ना वो सुर्ख कलर की हो जाती है यानी कि रेडिश हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं स्पाइडर एंजियोमा। स्पाइडर एंजियोमा का मतलब ये होता है कि आपके जिस्म पे सुर्ख कलर की स्पाइडर जैसी लकीरें जो है ना सुर्ख कलर की नुमाया हो जाती है। इसको हम कहते हैं आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स जो है ना आपके एब्डामन पे, आपके जो है ना बाजुओं पे नुमाया तौर पे जो है ना सुर्ख कलर की एक पतली पतली सी लकीरें नजर आ जाती है जिसको हम कहते हैं स्पाइडर एंजियोमा। उसके बाद जो है ना आ जाते हैं कि इन्हीं पेशेंट्स में जो है ना हार्मोन्स की चेंजेस हो जाती है। हार्मोन की चेंजेस होने की वजह से या कभी कभार ये होता है कि प्रॉपर तरीके से लिवर का फंक्शन जो है ना सिर्फ ये नहीं है कि डाइजेशन, उसके ढेर सारे फंक्शन है। लिवर जो ना एक्सक्रीट करता है जो भी हमारे साइटोटॉक्सिक जो मवाद है जिसमें वो एक्सक्रीशन का काम भी करता है और गैर जरूरी तौर पे जो भी हार्मोन होते हैं या ड्रग्स होते हैं उसकी जो ना एक्सक्रीशन करने में भी हमारी मदद करता है। और हम लिवर जो है ना डाइजेशन में भी मदद करता है यानी कि ये जो है ना जैसे फैट हम खाते हैं उसमें भी मदद करता है। और लिवर जो है ना प्रोटीन्स जो है ना फॉर्मेशन में भी हमारी मदद करता है। लिवर हमारी जो है ना क्लॉटिंग जो फैक्टर्स है उसके बनाने में भी हमारी मदद करता है। लिवर हमारे जिस्म को एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो लिवर के ढेर सारे फंक्शन हैं। आप इसको ये कह सकते हैं कि ये जो है ना लाइफ ऑर्गन है यानी कि इसके बगैर जिंदगी नहीं है। इसके ये लिवर है तो जिंदगी भी है, अगर लिवर नहीं है तो आप जो है ना फिर आपकी जो है ना मौत जो है ना वो यकीनी है यानी कि कंफर्म हो जाती है। और उसके बाद ये होती है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ब्लीडिंग कहाँ से हो सकती है? ब्लीडिंग फ्रॉम जो है नोज हो सकती है और माउथ हो सकती है और कभी कभार हमारे जिस्म पे यानी कि जो जैसे जो है ब्रूजेस बन जाते हैं यानी कि खून के धब्बे टाइप जो है ना निशान बन जाते हैं जिसको हम जो है ब्रूजेस कहते हैं वो बन जाते हैं ड्यू टू माने जितनी क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी की वजह से जो पैदा करता है हमारा लिवर पैदा करता है तो उसकी वजह से होती। और जो है ना मर्द में जो है ना एक तो जो है ना सेक्सुअल वीकनेस हो जाती है और प्रोलैक्टिन हार्मोन की डिपोजिशन हो जाती है और उसकी एक्सक्रीशन ना होने की वजह से
गायनिकोमेस्टिया भी हो सकती है और टेस्टिकुलर एट्राफी भी हो सकती है ड्यू टू हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया, यानी कि प्रोलेक्टिन हार्मोन मर्द में जो है ना ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है और वो एक्सक्रीट नहीं होता, जिसकी वजह से मर्द में जो है ना ये जो है ना 3 सिम्टम्स मिलते हैं, गायनिकोमेस्टिया, लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल वीकनेस, और तीसरे नंबर पे टेस्टिकुलर एट्राफी। और औरतों में जो है ये करवाता है इरेगुलर मेंसेस, यानी कि उस औरत के जो है मेंसेस वो प्रॉपर तरीके से नहीं आएंगे। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कि कार्डिनल साइंस ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज। अगर ये आपके पेशेंट में या आपके रिश्तेदार में या आप में खुद में नजर आ जाए तो आप थोड़ी से समझ जाएं कि आपका जो जिगर है या लिवर है वो मौत के करीब पहुंच चुका है और आपके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं सिवाय इसके कि आप लिवर ट्रांसप्लांट कराएं या आप पेशेंट को जो है सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट दें जब तक कि वो जिंदा है। अब आ जाते हैं हम तो उसको डायग्नोस कैसे करें। तो डायग्नोसिस टेस्ट में आपको बताऊंगा। डायग्नोसिस टेस्ट में सबसे पहले एलएफटी, उसके बाद हेपेटाइटिस बी, उसके बाद हेपेटाइटिस सी, फाइब्रोस्कैन, अल्ट्रासाउंड ऑफ होल एब्डामिन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एपीटीटी टाइम, सीरम अल्ब्यूमिन लेवल, सीरम टोटल प्रोटीन लेवल और सीरम एजी रेशो। और उसके बाद अगर आप समझते हैं कि इस पेशेंट में जो है ना कॉपर लिवर बढ़ी हुई है तो वो आपको जो है ना आंखों में भी नजर आ जाती है। अगर आप उसकी आईज में ऑप्टिकल से देखेंगे तो आपको जो है ना वो कॉपर की जो है डिपोजिशन के साइन एंड सिम्टम्स नजर आ जाएंगे। अगर जो है ना हीमोक्रोमेटोसिस है तो वो भी आपको क्लियर कट नजर आ जाएगा। और अगर पेशेंट को जो है ना फैटी लिवर की वजह से लिवर सिरोसिस पैदा हो चुका है तो आपको जो है ना फाइब्रोस्कैन वो नजर आ जाएगी या लिवर सिरोसिस की जो है ना क्लियर कट फिगर इन जो है फाइब्रोस्कैन या अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन में आपको क्लियर कट नजर आ जाएंगे। और जो है अगर अल्कोहल की हम बात करें तो उसमें पेशेंट आपको खुद ही बताएगा कि मैं जो है प्रोलॉन्ग या क्रोनिक टाइम से अल्कोहल यूज करता हूं, वो भी लिमिट में नहीं बल्कि अनलिमिटेड तौर पे यानी कि मैं पीता हूं। अब आ जाती है हम उसकी ट्रीटमेंट की तरफ। क्रोनिक लिवर डिजीज की ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि क्रोनिक लिवर जो है ना एक इरिवर्सिबल कंडीशन ऑफ लिवर होती है जो पीछे जो है ना वापस लौट नहीं सकती, यानी कि पेशेंट पीछे लौट नहीं सकता और जिंदगी की तरफ लौट नहीं सकता और उसकी जो है ना डेथ की जो है ना काउंटडाउन शुरू हो चुकी होती है, एक्सेप्ट ये कि आप उसकी जो है ना लिवर ट्रांसप्लांट कराएं। सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट में ये है कि जांडिस के हवाले से आप कोई भी यानी कि जो है जांडिस के हवाले से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे लेविजोन सिरप आता है, हेपामर्स सिरप आता है, जेटीपार सिरप आता है, सिलीमायरिन होती है, हर्बल एक प्रोडक्ट है वो आप दे सकते हैं। अगर असाइटिस है तो स्पायरोमाइड वो आप दे सकते हैं। अगर इंडाइजेशन है और प्रॉपर तरीके से पेशेंट को जो है नाजिया, वॉमिटिंग या हार्टबर्न की कंप्लेन है तो आप जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वो दे सकते हैं। और उसके साथ अगर वीकनेस है या एपिटाइट कम होती है यानी कि लॉस ऑफ एपिटाइट है तो आप कोई भी एपिटाइजर वो भी यूज कर सकते हैं। और उसके साथ अगर कोई और कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। मगर मैं अब भी बताता हूं और बाद में भी बताऊंगा कि क्रोनिक लिवर डिजीज की कोई भी परफेक्ट और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है एक्सेप्ट कि आप उसकी जो है ना लिवर ट्रांसप्लांटेशन करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।